सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 15। इसके पहले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग ने नानगोंग ली को फाइट में बुरी तरह से हरा दिया और उसका सारा ट्रेजर भी जीत लिया था। और तभी उसे एक खबर मिली कि शाओ फैमिली के हेड शाओ जियान ने उसे मिलने बुलाया है। अब आगे तो हम देखते कि शाओ जियान आराम करते हुए गाना गुनगुना रहे थे और तभी कहते, अरे वाह तुम तो आ गए। एफिंग तो तभी दरवाजे में ही था। वो सोचता है कि ये बंदा तो वॉरफोर्स स्टेज का एक्सपर्ट है, इसने बहुत दूर से ही मेरे आने की आहट सुन ली थी, जबकि अभी तक ये पूरी तरह से हील भी नहीं हुए। अब एफिंग उनके पास पहुंचते ही शाओ जियान उसे चाय का कप दे देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही तुमने शाओ फैमिली के गद्दार को भी उसकी सही जगह पहुंचा दिया। तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। बताओ तुम्हें कौन सा ट्रेजर चाहिए, तुम बस बताओ और मैं तुम्हें वो ला के दूंगा। जिस पर एफिंग कहता है, ग्रैंडफादर आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। शाओलिंग मेरी दोस्त है और उसी की वजह से मैंने आपका इलाज किया। उसकी जैसी दोस्त मुझे मिली, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। उसकी बातें सुनकर शाओ जियान कहते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम्हें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बात मुझे सता रही है, अगर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं लिया तो तुम्हारा एहसान मेरे पे रहेगा। और यकीन मानो मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तो एफिंग उन्हें समझाता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मुझे आपसे सच में कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको हील किया, वही मेरे लिए बहुत है, लेकिन मुझे एक ही चीज सताई जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप घायल कैसे हुए थे। तो शाओ जियान कहते कि भला ये तुम्हें जानकर क्या करना है। तो एफिंग जवाब देता है कि आपकी इंजरी से मुझे डिमोनिक ऑरा फील हो रही थी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप पर जिस पॉइजन ने हमला किया था वो काफी खतरनाक था, जिसे कोई भी हीलर हील नहीं कर सकता, लेकिन आपके डॉक्टर ने आपको 6 महीनों तक बचाए रखा, क्योंकि आप पर अटैक करने वाले यहाँ तक आपको जिंदा देखना चाहते थे। इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। अब एफिंग की बातें सुनकर शाओ जियान कहते हैं कि शायद मुझ पर टारगेट करने वाले लोग हमारे फैमिली के दुश्मन हैं और वो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। तो एफिंग कहता है कि मुझे उस डीमन बीस्ट के बारे में बताइए जिसने आप पर हमला किया था। तो शाओ जियान कहते हैं कि वो डीमन बीस्ट कोई आम बीस्ट नहीं था, बल्कि वो वाइल्ड स्पिरिट की 9वीं लेवल का कल्टीवेटर था। हालांकि हमने उसे घायल कर दिया था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं और नांगोंग फैमिली के हेड भी मारे जाते। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब शाओ जियांग पर हमला हुआ था। शाओ जियांग इस अटैक में बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब उनकी कहानी सुनकर एफिंग उन्हें बताता है कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जिस पर शाओ जियांग कहते कि एफिंग मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझ पर जिसने हमला किया था वैसी पावर्स ना नानगोंग फैमिली के पास है और ना ही मेरे बेटे शाओ शियान के पास थी। और मुझे पूरा यकीन है कि 100 हब अलायंस भी इसमें शामिल नहीं है। और जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था उनका नाम यू है, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त है, तो वो मुझे तकलीफ पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो एफिंग कहता है कि जिसने भी ये काम किया है मेरे ख्याल से वो बस मोहरे है, इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। एल्डर जियांग मुझे बताइए, क्या आपने कभी 9 हेवंस डाउ पैलेस का नाम सुना है? ये नाम सुनते ही शाओ जियांग थोड़े हैरान थे। वो कहते आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? हाँ मुझे पता है 9 हेवंस डाउ पैलेस के बारे में, लेकिन मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा और मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनका भी 9 हेवंस डाउ पैलेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो एफिंग कहता है कि शायद आपको लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मैंने आज तक बस एक ही लेसन सीखा है कि कभी किसी पर आँख बंद करके भरोसा मत करो। उसकी बातें सुनकर शाओ जियांग हंसते हैं और कहते कि बच्चे अभी तुम तो बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। और तभी शाओलिंग भागती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती ग्रैंडफादर हमारे पास कोई आया है। और तभी नानगोंग फैमिली के हेड एक लात मार के उनका डोर खोल देते हैं। वो बिना परमिशन के शाओ रेसिडेंस में घुस गए थे। उनके साथ उनका बेटा नानगोंग ली था, जिसकी पहले ही दिन एफिंग ने बहुत तगड़ी धुलाई की थी। अब शाओ फैमिली का गार्ड उन्हें बता रहा था कि सर आपको अंदर आने की परमिशन नहीं है। जिस पर नानगोंग ली कहता है कि ओए तू अपना मुंह बंद रख, हम यहाँ पर किसी को ढूंढने आए हैं और जब तक वो नहीं मिलता हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये हम 2 फैमिलीज का मामला है, तो तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? जिसके बाद उस गार्ड पर एक पंच मारने वाला था कि तभी शाओ जियांग उस पर अटैक करके उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि नानगोंग फैमिली मेरे घर पे कभी नहीं आती, जरूर सी कोई बात है इसलिए तो तुम लोग यहाँ आए हो। अब आ ही गए हो तो जल्दी से बताओ कि मामला क्या है। नानगोंग जेन उनकी हालत देखकर सोच रहा था कि ये बुढ़ा तो पूरी तरह से हील हो चुका है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी हील कैसे हो गया। इसका मरना तो तय था। अब नानगोंग ली कहता है कि हम यहाँ पर मेरी टियानशान डिस्क को हासिल करने आए हैं। वो मेरा बहुत महंगा ट्रेजर था, तो जल्दी से वो डिस्क मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और तभी हम एफिंग को देखते हैं जो शाओलिंग के साथ छत पर था। वो कहते बच्चे तुम वो डिस्क फाइट में हार चुके हो, इसलिए वो डिस्क अब मेरी हुई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे
मेरी डिस्क को वापस मांगने की, और वैसे भी तुम्हारा पंगा मुझसे है तो तुम शाह फैमिली को बीच में क्यों ला रहे हो? अगर तुम्हें झगड़े करने ही है तो मेरे साथ करो। वैसे भी अगर हारा हुआ ट्रेजर तुम वापस मांगने आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद की जरा सी भी इज्जत नहीं करते। अब उसकी बातें सुनकर जेन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते लड़के तुम्हारी जबान तो कैची जैसी चलती है। जिसके बाद वो एफिंग पर अटैक करता है, लेकिन एफिंग उसके अटैक से बचते हुए नीचे आ जाता है। वो सोच रहा था कि इस सिटी के लोग बहुत पावरफुल है, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये अपनी पावर्स को हाइड करके रखते हैं। तभी नानगोंगली कहता है कि एफिंग मुझे मेरी डिस्क वापस चाहिए, और अब तो तुम मुझे मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे साथ मेरे फादर है जो तुम्हारी तगड़ी धुलाई कर देंगे। जिस पर एफिंग कहता है कि तुम्हारा बाप तो क्या, अगर तुम्हारा दादा भी यहाँ आ गया तो भी वो डिस्क तुम्हें मिलने से रही। उसे मैंने जीता है तो मेरी हो गई। अब एफिंग की बातें सुनकर जेन अपने लोगों को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। एफिंग उनके ऑरा को देखकर ही समझ जाता है कि ये लोग बाइडन के पिक लेवल पर हैं। वो कहते अरे यार फिर से बाइडन लेवल वाले, तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स नहीं है क्या जो मेरा मुकाबला कर पाए? मैं इन बाइडन वालों से लड़ के थक गया हूँ। तो बंदे एफिंग से कहते हैं कि तुम बहुत घमंडी हो, जिसके बाद उस पर अटैक करने चले जाते हैं। लेकिन एफिंग एक ही स्लैश में उन्हें नीचे गिरा देता है। ये देखकर बाकी के बंदे समझ जाते हैं कि एफिंग के पास कोई स्ट्रेंज टेक्निक है। अब एफिंग उनमें से एक बंदे को उठाकर दीवार पर पटक देता है, जिसके बाद उस स्वान पैसेज का यूज करके बड़ी तेजी से उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो बंदे तो उसे इधर उधर ही ढूंढ रहे थे, तब तक एफिंग उन पर अटैक कर देता है, और इस तरह से 2-4 स्लैश में एफिंग ने उनका काम तमाम कर दिया था। जेन भी एफिंग की पावर्स को देखकर थोड़ा हैरान था। वो कहते बच्चे मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब शायद मुझे ही तुम्हारा मुकाबला करना होगा। जिसके बाद वो एफिंग पर बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक कर देते हैं। उस अटैक में एफिंग पीछे ढकेला जाता है। अब एफिंग को कमजोर पड़ता देख शाओ जियांग कहते कि इसे मैं संभालता हूँ, तो एफिंग कहते नहीं आप अभी भी ठीक हुए हो, इसे मैं हैंडल करता हूँ। जिसके बाद एफिंग अपनी पावरफुल टेक्निक सोड क्यूआई का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन जेन ने उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो ऑटम ब्रीज थंडरबोल्ट पाम का यूज करके एफिंग के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है, और उस एनर्जी से सभी को तकलीफ हो रही थी। लेकिन एफिंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो पावर ऑफ ब्लड लाइन का यूज करके जेन को पीछे ढकेल देता है, और ये देखकर नानगोंगली को यकीन नहीं हो रहा था कि एफिंग ने उसके फादर को पीछे पुश किया है। अब पावर ऑफ ब्लड लाइन के फायर से जेन को भी तकलीफ होने लगती है। वो सोचता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी खतरनाक टेक्निक कहाँ से आई होंगी। अब एफिंग उसे इशारों में कहता है कि चलो आओ और मेरा सामना करो। एफिंग की इस हरकत से जेन और भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं बच्चे कि तुमने किससे पंगा लिया है, आज मैं तुम्हें जहन्नुम की सैर कराऊंगा। इतना कहकर वो समर ब्लेज सोड क्यूआई टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फायर लग चुकी थी। वो पूरी जगह बर्न हो रही थी। शाओलिंग कहती है कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है, तो शाओ जियांग तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जेन कहता है देखते हैं एफिंग कि तुम इस फायर से खुद को कैसे बचाओगे। जिसके बाद वो एफिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन एफिंग बीम थर्स्ट का यूज करके उस अटैक को रोकने लगता है। बीम थर्स्ट में होली मिरर की पावर्स थी, इसका मतलब एफिंग की ये टेक्निक आइकॉनिक थी। अब जेन और एफिंग अपनी पूरी पावर्स का यूज करने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों अचानक से पीछे ढकेले जाते हैं। जेन देखता है कि वहाँ पर तो स्पिरिट रीडिंग जेट डिस्क है, जिसने इनकी फाइट को रोक दिया था। वेल ये फाइट रोकने वाले शाओ जियांग के हीलर यून थे। वो कहते कि तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो, अगर कोई मसला है तो उसे बात करके भी सुलझाया जा सकता है। तभी जेन कहता है कि तुम मिरेकल डॉक्टर हो तो अपने काम से काम रखो, हम दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जिस पर यून कहते कि मेरी दोस्त मैं तो बस लड़ाई रोकना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं एफिंग से मिलने आया था और तुम उसी के साथ लड़ रहे हो। तभी एफिंग उससे कहता है कि शायद आप गोल्डन नीडल टेक्निक को सीखने आए हो या फिर अल्केमी। जिस पर वो कहती कि हाँ एफिंग मैं सब सीखना चाहता हूँ, देखो मैं 100 हब अलायंस का मेंबर हूँ और मेरे साथी तुम्हारी नॉलेज से बहुत इम्प्रेस है। उन्हें तो मुझ पर पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोल्डन नीडल नाम की कोई टेक्निक भी होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर उन्हें वो दिखाओ, उन्हें कुछ सिखाओ, ताकि हम तुम्हारी टेक्निक से बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए। जिस पर एफिंग कहता है ठीक है मुझे आपको सिखाने में कोई हर्ज नहीं, मगर फिलहाल एक कुत्ते ने मेरा रास्ता रोका है, एक बार मैं इससे निपट लूं फिर हम डिस्कस करेंगे। जेन उसकी बातें सुनकर बहुत भड़क जाता है। वो कहता है एफिंग तुमने मुझे कुत्ता बोला, अब रुको तुम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी यून कहते कि जेन शांत हो जाओ, मेरे खातिर ये झगड़ा बंद करो। जिस पर जेन कहता है कि 100 हब अलायंस ने हमेशा से ही झगड़े सुलझाए हैं, तो आज ये मैटर सुलझाया क्यों नहीं जा रहा। यून ये हमारा मसला है, इसलिए तुम इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर होगा। जिस पर यून कहते हैं कि एफिंग बहुत टैलेंटेड है, इसकी गोल्डन निडल की टेक्निक का कोई तोड़ नहीं, इसके जैसा इंटेलिजेंट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, और उसकी इसी टैलेंट की कद्र 100 हब अलायंस को है। वो हमारा मेहमान है और शायद वो आगे चल के हमारी अलायंस का मेंबर भी बन सकता है। तो अगर तुम हमारे मेहमान को परेशान करोगे फिर इसका मतलब ये होगा कि तुमने 100 हब अलायंस के साथ झगड़ा मोल लिया है, और यकीन मानो हमारे साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तभी शाओलिंग
वेन भी कहती है कि अगर तुमने एफिंग को कुछ भी किया तो शाओ फैमिली भी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। ये देखकर जेन शांत हो जाता है क्योंकि वो इतने सारे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता था। वो समझ गया था कि अगर ये लोग मिल गए तो मेरी फैमिली की बैंड बजा देंगे, जिस वजह से वो एफिंग को छोड़ देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।